अब से कुछ देर पहले उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ को पोस्ट को निशाना बनाया है, आईडीएफ की पोस्ट को, और पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह का लगातार हमला जारी है। गैलिली और गोलन हाइट्स पर जबरदस्त हमले, रॉकेट और मिसाइल हमले से दहला है इजराइल। और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये बड़ा हमला किया गया। आईडीएफ के चेक पोस्ट पर ये बड़ा हमला था हिजबुल्लाह का। और इजराइल में 100 किलोमीटर अंदर तक हिजबुल्लाह ने किया अटैक। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई शहरों को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह के हमले में 2 इजरायली कमांडर्स की मौत। और आइए अब आपको बताते हैं इजराइल पर हमले का हिजबुल्लाह प्लान क्या है। जी हां, हिजबुल्लाह का हमला दहला इजराइल। देखिए, इजराइल पर 100 किलोमीटर अंदर तक हमले हुए हैं और आरपीजी, मैनपैड, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से ये हमले हुए हैं। 27,000 से ज्यादा लड़ाके इजराइल बॉर्डर पर तैनात हैं और इजराइल के 5 शहरों को हिजबुल्लाह ने टारगेट किया। माउंट हरमोन, माउंट मेरोन, माउंट तबोर और माउंट अरबेल पर हमले किए गए हैं। बेत हेमचेज बशान डिवीजन की बैरक पर भी अटैक किया गया और हमले में कई इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। और अपडेट आपको देते हैं, हिजबुल्लाह ने रात भर इजराइल पर किए हैं हमले। एक साथ इजराइल के 3 पोर्ट पर हुआ है हमला। हाइफा, एलॉट और अशदोद पोर्ट पर यह बड़ा अटैक किया गया है। रॉकेट मिसाइल हमले से दहला इजराइल। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम काफी हद तक नाकाम रहा। देखिए, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। रॉकेट और मिसाइल हमले से इजराइल को दहलाया गया है। हिजबुल्लाह का ये बड़ा हमला था। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं रात के अंधेरे में कैसे जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद चारों तरफ आग की चिंगारी नजर आ रही थी। आग ही आग नजर आ रहा था। और हिजबुल्लाह सहित उसके सहयोगी संगठन इजराइल पर हमले कर रहे हैं। अब तक अशदोद पोर्ट पर हमले नहीं हुए थे, लेकिन हिजबुल्लाह के सहयोगी मिलिटेंट संगठन इराकी रेसिस्टेंस ने अशदोद पोर्ट पर ड्रोन से हमले किए और इन हमलों में इजरायली पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान होने की रिपोर्ट है। इससे पहले 9 जुलाई को भी यही हुआ। इस दिन हाइफा पोर्ट पर इराकी रेसिस्टेंस के ड्रोन हमले हुए। 9 जुलाई को ही इराकी रेसिस्टेंस के ड्रोन इलात पोर्ट पर भी गिरे और इराकी रेसिस्टेंस के हमले से पोर्ट पर कई इजरायली जहाजों को नुकसान हुआ। हिजबुल्लाह और इराकी रेसिस्टेंस के साथ साथ 11 जुलाई को हूती ने भी यमन से हमले किए। हूती फोर्सेस ने लाल सागर में एंटी शिप फायर की और इन मिसाइलों का टारगेट लाइबेरियाई झंडे वाला मालवाहक जहाज बना। इससे पहले 9 जुलाई को हूती ने 2 मालवाहक जहाजों पर मिसाइल हमले किए। इन हमलों में इजरायल और यूएस के एक मालवाहक जहाज को नुकसान हुआ। और अगली अपडेट है, हिजबुल्लाह के हमलों के बाद अलॉज पर है आईडीएफ। आईडीएफ की लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी और नेतन्याहू के साथ सेना प्रमुख की एक आपात बैठक हुई है। इजरायल 200 किलो बम से कर रहा है बमबारी। इजरायल ने ग्लाइड बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया है। तो लगातार हमले किए जा रहे हैं। नेतन्याहू के साथ सेना प्रमुख की बैठक हुई है और देखिए, इजरायल 200 किलो बम से कर रहा है बमबारी, यानी कि इजरायल भी जोरदार जवाब दे रहा है हिजबुल्लाह को। इजरायल ने ग्लाइड बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया है इस बड़े हमले में। और नसरल्लाह ने इजराइल के अहम ठिकानों की मैपिंग पूरी कर ली और लॉन्ग रेंज मिसाइलें तैनात हो चुकी हैं। इसके साथ ही इजराइल ने बॉर्डर पर अपनी सेना को तैनात कर दिया। आइए नजर डालते हैं जंग को लेकर दोनों देशों ने क्या क्या तैयारी की है, क्या क्या प्रिपरेशन की है, तो किसकी कैसी तैयारी है उस पर नजर डालते हैं। देखिए, लेबनान और इजराइल आपके सामने। लेबनान की बात करें, इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी है। इजराइल की बात करें तो आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए तैयार है। वहीं अगर लेबनान की बात करें तो सीक्रेट ठिकानों से रॉकेट अटैक और इजराइल बॉर्डर पर टैंक ब्रिगेड की तैनाती कर रहा है। आर्टिलरी यूनिट से हमले लगातार किए जा रहे हैं लेबनान की ओर से, तो वहीं इजराइल सीमा पर फाइटर जेट की उड़ान भर रहा है। बिल्कुल, और देखिए, लेबनान की तरफ से इजराइल पर ड्रोन से लगातार हमले किए जा रहे हैं और इधर इजराइल लेबनान के अंदर मिसाइल अटैक कर रहा है, मिसाइल से हमले कर रहा है।
मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, बात करते हैं उनसे। मनीष, जिस तरह की तैयारी है और जिस तरह से अब ये खुलकर हमले हो रहे हैं, क्या स्थिति लगती है? क्या अब बहुत कम समय बचा है, एक फुल फ्लेज वॉर हम देखने जा रहे हैं इस पूरे रीजन में? देखिए, हमले की वजह तो खैर हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह यही कह रहे हैं कि अगर इजराइल और हमास के बीच में समझौता हो जाता है तो हिजबुल्लाह भी अपना हमला करना बंद कर देगा। लेकिन अगर वो समझौता नहीं होता है तो फिर हिजबुल्लाह की तरफ से हमले होते रहेंगे, जो कि हो रहे हैं पिछले कई दिनों से। अगर आप देखें तो ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 100 के करीब मिसाइल नहीं दागे जा रहे हैं या फिर ड्रोन से हमले नहीं हो रहे, और उसका रेंज बढ़ता जा रहा है। वो और अधिक इजराइल के डीप इलाके में पहुंच जा रहा है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक के इलाके उसके निशाने पर आ रहे हैं और काफी कैजुअलिटी हो रही है। ये जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, देखिए इजराइल की ये वो तस्वीरें हैं जो 7 अक्टूबर के बाद इजराइल में आज भी अगर आग लग रही है, धुआं हो रहा है, वहां पर प्रॉपर्टी जल रही है, तो ये सब हिजबुल्लाह के हमले की वजह से हो रही है। ऐसे में अगर आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जाती है, जिसके लिए आईडीएफ अभी हिचकिचा रही है, क्योंकि अगर ग्राउंड ऑपरेशन होगा तो वो गाजा की तरह आसान नहीं होगा। उसकी तस्वीर बहुत हद तक हिजबुल्लाह ने दिखाई दी है कि अगर आईडीएफ अंदर आती है ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तो उसे किस तरह के प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने की। और खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में फिर से उठी है आजादी की मांग। पाकिस्तान के क्वेटा में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी है वहां की जनता। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने की फायरिंग। लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है। तो देखिए, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। क्वेटा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है और ये प्रदर्शनकारी आजादी की मांग कर रहे हैं। और बलूचिस्तान में जहीर बलूच के अपहरण के बाद जनता में आक्रोश है। बलूचिस्तान की जनता सड़कों पर उतर गई। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे बलोच के लोगों पर पाकिस्तान की बर्बर पुलिस ने पहले लोगों को रोकने की कोशिश की, फिर हवाई फायरिंग कर आंसू गैस के गोले दागे। और वहीं शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जब पुलिस ने बर्बरता की तो बलूचिस्तान के लोग आक्रोशित हो गए और क्वेटा की सड़कों पर उतर गए। ये तस्वीरें देर रात की है। बलूचिस्तान की सड़क पर महिला प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। पाकिस्तान की क्रूर पुलिस ने पुरुषों के साथ साथ बलूच महिला प्रदर्शनकारियों पर भी सरेआम गोलियां चलाई। आंसू गैस के गोले दागे, उन्हें लाठी डंडों से पीटा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछले 10 दिन से कई बलूच परिवार अपने लोगों की किडनैपिंग को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी सिलसिले में क्वेटा में रैली निकाली गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों की आवाजों को बंदूक के दम पर दबाने की कोशिश हुई। फौजी बूटों के तले आजादी के नारों को कुचलने की कोशिश हुई। अब आपको बताते हैं बलूचिस्तान में सरकार और सेना के खिलाफ जनता सड़क पर क्यों उतरी। बलूचिस्तान में बगावत, जी हां, पिछले कई दिनों से गायब हो रहे हैं बलूच लोग और लोगों का आरोप सेना लोगों को गायब कर रही है। जबरन गायब हुए 2 लोगों के शव क्षत विक्षत मिले। प्रशासन पीड़ित परिजनों की मांग को नजरअंदाज कर रहा है। बलूच के लोगों की मांग, अंतरराष्ट्रीय समुदाय कार्रवाई करे। सरकार और सेना के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरी। गायब लोगों की सकुशल घर वापसी के लिए प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात करते हैं उनसे। मनीष, ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए अब सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। लोगों को पाकिस्तान चाहिए नहीं और पाकिस्तान की बर्बरता रुक नहीं रही है बलूच लोगों पर। देखिए, बलूच लोगों का सब्र टूट रहा है। पिछले कुछ दिनों में तो ये वारदात और अधिक बढ़ने लगी है।
कि पाकिस्तानी सेना के अत्याचार बढ़ रहे हैं, लोगों को दिन दहाड़े किडनैप किया जाता है, पाकिस्तानी सेना के लोग आते हैं और उनको सड़क पर जो आदमी दिख रहा है उनको तुरंत ही वो कब्जे में लेते हैं और उनका अपहरण करके चले जाते हैं और अगले दिन फिर उसकी लाश मिलती है। और इससे बलोच लोगों का जो अभी तक जो उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा था और अब वो और अधिक उग्र हो रहा है। और इसी की तस्वीर है कि पिछले 24 घंटे में आप देखिए कई राउंड दोनों तरफ से मुठभेड़ हुई है, कि दोनों तरफ से लड़ाई हुई है। पाकिस्तानी आर्मी निर्दोष लोगों पर, बेगुनाह लोगों पर फायरिंग कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि बलोच लोगों की आज़ादी की मांग कब नहीं होने वाली है। लेकिन इस आज़ादी की मांग को जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी कुचलने की कोशिश कर रही है, उससे ये मांग और अधिक बढ़ेगी। तमाम तस्वीरें इस बात की गवाह है कि देखिए किस तरह से जुल्म और सितम ढा रही है पाकिस्तानी सेना वहां पर। शुक्रिया आपका मनीष, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान में ये गुस्सा देखने को मिल रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और पाकिस्तान के बाद अब खबर देश से जुड़ी हुई है। अग्निवीरों को लेकर गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीआईएसएफ बीएसएफ कांस्टेबल्स की भर्ती में मिलेगा 10% का आरक्षण। अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट में भी छूट मिलेगी। अग्निवीर पर केंद्र सरकार के फैसले के बाद सीआईएसएफ और बीएसएफ ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है। सब बलों में इसका लाभ होगा जिसमें भी अग्निवीर जाएंगे। हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही आएंगे हम इनको तुरंत लेके और इनको जो कन्वर्शन ट्रेनिंग है वो देने के बाद इनको तैनात करेंगे। जितनी हमारी वैकेंसीज होंगी उनका 10% इनके लिए रिजर्व्ड होगा, आरक्षित होगा। और इनको एज की भी छूट है। जो पहला बैच है उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और जो अगले बैच आएंगे उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। सीआईएसएफ ने भी एक्स अग्निवीरों की सीआईएसएफ में भर्ती हेतु सभी तैयारियां कर ली हैं। यह व्यवस्था जहां एक ओर सीआईएसएफ के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सीआईएसएफ को एक सक्षम, योग्य एवं प्रशिक्षित मैन पावर मिलेगा जिससे फोर्स में डिसिप्लिन होगा। और अग्निवीरों को सरकार की तरफ से क्या ये एक अहम तोहफा है, जरा इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या प्रोविजन बताया जा रहा है? तो देखिए, अग्निवीरों को सरकार का तोहफा, पूर्व अग्निवीरों को सीआईएसएफ बीएसएफ में 10% आरक्षण दिया जाएगा। पहले बैच को उम्र सीमा में 5 साल की छूट भी मिलेगी, ये भी सुविधा। और अग्निवीरों के अगले बैच में 3 साल की छूट मिलेगी। अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट नहीं देना होगा, यानी कि एक तरीके से ये लेटरल एंट्री की तरह होगा। तो ये सारी सुविधाएं अग्निवीरों को मिलेंगी आने वाले समय में उनकी सेवा की। और ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का आरोप है। जांच के लिए समिति का गठन। जांच समिति 2 सप्ताह में सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। तो देखिए, आईएएस पूजा को लेकर के जांच समिति का गठन किया गया है और जांच के लिए समिति जो बनाई गई है वो 2 सप्ताह के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आईएएस पूजा को लेकर ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का आरोप है ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर और इसीलिए एक जांच टीम का गठन किया गया है। और सवालों में घिरी आईएएस पूजा खेडकर भर्ती में सर्टिफिकेट के फर्जीवाड़े का आरोप, गलत दिव्यांग सर्टिफिकेट देने का आरोप, 6 बार टेस्ट के लिए बुलाने पर भी नहीं गई, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कोटे का इस्तेमाल और हलफनामे में पिता की संपत्ति 40 करोड़ अपने पद का दुरुपयोग करने का भी आरोप है। पूजा खेडकर के खिलाफ जांच समिति गठित की गई है और जांच समिति 2 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी। देखिए, पूजा खेडकर से जब आरोपों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। I'm not authorized to speak anything right now, so I cannot comment on this. नहीं मैम, आज अपन ज्वाइन करना है। Oh, I'm very happy to join in Washington district. अच्छा। I'm looking forward to working here. और आइए आपको बताते हैं कि पूजा खेडकर कैसे विवादों में आई। दरअसल पूजा खेडकर महाराष्ट्र में ट्रेनी आईएएस अफसर हैं। ट्रेनिंग के दौरान सीनियर अफसर के सामने डिमांड लिस्ट रखने की वजह से पूजा चर्चा में आई। साथ ही साथ आरोप यह भी है कि पुणे में ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही प्रशासन के सामने गाड़ी, बंगला, चैम्बर और स्टाफ की मांग रखी। वीआईपी नंबर वाली अपनी निजी ऑडी कार में लाल नीली बत्ती का इस्तेमाल भी कर रही थी। विवाद बढ़ने के बाद पूजा खेडकर का पुणे से वाशिंगटन तबादला कर दिया गया और अब
पूजा खेडकर को लेकर के जांच टीम का गठन किया गया है। आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करेंगे। यूपी के कई जिलों में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ की वजह से पिछले 24 घंटे में 54 लोगों की मौत हो चुकी है। आकाशीय बिजली गिरने से 43 लोगों की मौत हुई। यूपी में घाघरा, राप्ती, शारद और सरयू समेत कई नदियों में उफान है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कई टीमें राहत और बचाव में लगाई गई। और मानसून के आने के साथ ही देश भर में भारी बारिश हो रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पानी का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी लगातार जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। उत्तराखंड में चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले कई घंटों से यातायात ठप है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गोंडा में लगातार घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गोरखपुर में मानसून की बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से बाढ़ आ गई है। नेपाल में भीषण बारिश का असर पूर्वी चंपारण में भी देखने को मिल रहा है। चंपारण में गंडक, बागमती सहित कई नदियां उफान पर है।